Okay, so students, now starting with the next topic of the same K-map. K-map के अंदर का ही next topic will have is don't care condition. ठीक है, जैसे नाम से ही टॉपिक में क्या है, don't care condition, यानी एक ऐसा condition which actually we don't care about unless specified, है ना. इसके साथ एक ये टर्म है, ठीक है. जब तक specified ना हो तब तक we don't care about, however we need to care जब हमें इसका काम है. ठीक है, अब देखो, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा. एक इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मिन टर्म है, FAB इक्वल्स टू समेशन ऑफ मिन टर्म में ज़ीरो, यानी एक ज़ीरो टर्म दिया हुआ है और उसी के साथ समेशन में डोंट केयर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, स्मॉल डी से और ब्रैकेट के अंदर 1 लिख दिया है. और डोंट केयर को रिप्रेजेंट करने का अंदर सेल में हम कैसे करते हैं, क्रॉस साइन से. जैसे मिन टर्म का रिप्रेजेंटेशन हम 1 से करते हैं और मैक्स टर्म का रिप्रेजेंटेशन 0 से करते हैं सेल के अंदर, वैसे ही सेल के अंदर डोंट केयर का रिप्रेजेंटेशन क्रॉस से होगा. ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है मिन टर्म 0 है, यानी 0 वाले पोजीशन पर हम 1 लिखेंगे और डोंट केयर 1 है, यानी 1 वाले पोजीशन पर हमें क्रॉस बनाएंगे. अब देखो 1 अगर अकेला होता तो हम इसे सिंगल लिखते, लेकिन हमारा मेन प्रायोरिटी क्या होता है, 8 बनाने का, ऑक्टेट. ऑक्टेट नहीं बनेगा तो हम क्वैड बनाते हैं, क्वैड नहीं बनेगा तो पेयर बनाते हैं, और पेयर नहीं बनता है तब जाके हम सिंगल एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं. अगर मेरे पास सिर्फ ये होता कि समेशन में मिन टर्म 0, एक अकेला 0 टर्म होता तो मैं इस अकेले 1 को लिखती टर्म में. लेकिन अभी मेरे पास एक डोंट केयर भी है और इस डोंट केयर के कारण ये 1 और डोंट केयर पेयर बना रहा है. मतलब देखो, ध्यान से देखो, तो एक पेयर बना रहे हैं क्योंकि ये एडजेसेंट है. तो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ की मेरा डोंट केयर पेयर बनाने में हेल्प कर रहा होता है तो हम उस डोंट केयर को कंसिडर कर लेते हैं और उसके बाद ही हमारा जो एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज़ करके लिखते हैं. अब जैसे अगर जब ये पेयर बन गया है तो इस पेयर के लिए बी और बी बार दो अलग अलग कॉलम को काउंट करने की जगह अगर मैं एक सिंपल रो काउंट करूँ ए बार, तो पूरा बी उसी में 1 और क्रॉस दोनों आ जाएगा. तो यानी एक्सप्रेशन इसका क्या आएगा, एफ इक्वल्स टू ए बार. वैसे हम चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. दूसरे एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, समेशन ऑफ मिन टर्म 1 है, यानी एक ही मिन टर्म है जो 1 पोजीशन पर है, तो 1 पोजीशन को 1 कर दिया. उसके बाद जो हमारा डोंट केयर है वो 0 पर भी है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, यानी जो बच्चा जितने पोजीशन उन सब पे डोंट केयर है. अब देखो तीनों पे डोंट केयर बना दिया. देखो पूरा का पूरा चारों स्क्वायर थे और चारों के चारों स्क्वायर अब फुल हो गए हैं. अब जैसे ही फुल हो गए, अब ये बताओ चारों हैं तो चारों को हम कैसे लिखेंगे. ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी भी के मैप में जितने भी स्क्वायर्स हैं और अगर वो सारे के सारे भर जाते हैं तो हमेशा जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन होगा वो मिनिमाइज़ होके 1 हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे यानी रोज़ भी ए बार है, मतलब ए बार प्लस ए और फिर बी बार प्लस बी क्या हो जाएगा, सारा 1 ही होगा. इसीलिए बुलियन एक्सप्रेशन हमेशा 1 होता है. देखो इससे अच्छा दूसरा एग्जांपल और एक देखो, समेशन में मिन टर्म 1 है, यानी 1 पोजीशन पर एक मिन टर्म है, तो 1 वाले पोजीशन पे 1 कर दो, और डोंट केयर है 2 और 3 पे, तो 2 और 3 का डोंट केयर कर दो. अब देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, 3 का तो कुछ होता नहीं है, 3 का कोई पेयर नहीं बनता, या तो 4 का बनता है, 2 का बनता है. 4 इसमें है ही नहीं, तो हम क्या बना सकते हैं, इससे 2 का बना सकते हैं. 2 का पेयर कैसे बनेगा, एक बार 1 और क्रॉस को बना दिया. अब देखो ऊपर वाला डायग्राम देखो, इसमें 2 तरीके से समझाया हुआ है. एक ऊपर वाला इसमें क्या करा है, एक तो 1 और क्रॉस को बना दिया. चलो इसको मैं आप लोगों को लिख के दिखाती हूँ, जस्ट लेट मी शो इट टू यू. देखो इसमें क्या कर रहा है, ये है टेबल, ये 1, ये क्रॉस, और एक एग्जांपल देते हैं, ये 1, ये क्रॉस. एक पेयर बना ये, और उसी पहले एग्जांपल में क्या करें, दूसरा पेयर बनाया है ये. तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हाँ भाई दूसरा पेयर भी बन रहा है, लेकिन हम इस डोंट केयर, इस क्रॉस का मतलब क्या है, डोंट केयर, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जब हमारे 1 के साथ जब ये पेयर बनेगा ना तभी हम इसको बनाते हैं. कभी सिर्फ 2 डोंट केयर का कभी पेयर नहीं बनेगा, हमेशा पेयर में एटलीस्ट एक 1 या फिर 0, मतलब कोई भी एक मिन टर्म और एक मैक्स टर्म का होना बहुत ही नेसेसरी है. बिना मिन टर्म या मैक्स टर्म के हम उसको पेयर नहीं बना सकते. ये नहीं कि सिर्फ 2 डोंट केयर को मिला के हमने एक पेयर बना दिया, नहीं, डोंट केयर किसी 1 या 0 के साथ ही मिलके पेयर बनाएगा. तो यानी ये वाला डोंट केयर तो बिल्कुल वैलिड है.
दिस डोंट केयर इज़ परफेक्टली ओके, बस दिस डोंट केयर जिसमें कि दोनों डोंट केयर ही मिलके पेयर बना दिए हैं, दिस इज़ रॉन्ग। तो हमारे पास फाइनली क्या बनेगा, एक यही पेयर बनेगा। और इस जब यही एक पेयर है तो इस पेयर के लिए ये क्या था, ये ए बार ए था और ये बी बार बी था, तो हम सॉरी ये बी बार बी है। तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, बस एक इसी पेयर का है, तो इसी पेयर के लिए ऊपर कॉलम में क्या लिखा हुआ है, वैल्यू बी, तो यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। देखो बी ही निकाला होगा और ये रहा एफ इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो बस यही है डोंट केयर का काम। अब डोंट केयर के साथ हम एक देखो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, कुछ टर्म्स होते हैं जो बुलियन एक्सप्रेशन में के-मैप के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन टर्म्स को बस समझ लो। इम्प्लीकेंट क्या है, सबसे पहले तो जितने भी सेट ऑफ पेयर्स होते हैं ना, जितने भी एक दूसरे के आसपास जितने भी पेयर हैं, जैसे ये 0 0 ऊपर वाले एग्जांपल में देखो ये 0 0 0 0, ये क्या है, ये सब एक एक इम्प्लीकेंट है। यानी जितने भी एक सेट ऑफ जितने भी आसपास के मिनटम या मैक्सटम होते हैं, जैसे ऑक्टेट हो गया, क्वाड हो गया, पेयर हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक इम्प्लीकेंट है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होगा, ये एक ऐसा इम्प्लीकेंट है जो कि किसी दूसरे इम्प्लीकेंट का सबसेट नहीं होना चाहिए। मतलब देखो एग्जांपल बताती हूँ मैं, ठीक है, ये कर दिया। अब देखो इसी में मैं कितने बना सकती हूँ, एक तो सबसे पहला पेयर हमें 4 का बन रहा है, मैंने एक ये बना दिया, एक ये 4 का बन गया। अब लेकिन इस 4 के अलावा एक पेयर देखो ये भी है, एक पेयर तो ये भी हो सकता है, 2 2 का पेयर ये दोनों भी तो हो सकता है। एक 2 2 का मैंने ये पेयर बना दिया और 4 का ये पेयर बना दिया। लेकिन अब देखो ये जो 2 का पेयर बना है, ये जैसे देखो इसमें लिखा है ना, देखो ये 4 का जो पेयर है वो एक प्राइम इम्प्लीकेंट है। लेकिन अभी इनमें से एक को अनडू करते हैं। ठीक, ये देखो जैसे ये जो ब्लू वाला पेयर है ना, जो ब्लू वाला है, ये एक इम्प्लीकेंट तो है ही। इम्प्लीकेंट किसको बोलते हैं, किसी भी एक ऑक्टेट, पेयर, क्वाड, किसी को भी वो एक इम्प्लीकेंट होगा। इम्प्लीकेंट तो है ही, इम्प्लीकेंट के साथ साथ प्राइम इम्प्लीकेंट भी है। ठीक, लेकिन क्यों, क्योंकि इसके कम से कम कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो किसी और का सबसेट तो नहीं है। मतलब जैसे ये इस बड़े वाले मतलब ब्लू कलर वाला जो सेट है, इसका ये वाला 1 और ये वाला 1 किसी दूसरे इम्प्लीकेंट का भी सबसेट है, पर ये 1 और ये 1 तो नहीं है, इसीलिए ये पेयर क्या है, एक प्राइम इम्प्लीकेंट है। लेकिन देखो ये जो गोल बना है, जिसको हमने जो पेयर बनाया है 2 का, ये दोनों ही एलिमेंट किसी दूसरे इम्प्लीकेंट के भी सबसेट है। यानी इस ब्लू वाले का भी ये एक इसका पार्ट है, इसका हिस्सा है, इसलिए ये वाला जो होगा ये एक इम्प्लीकेंट तो होगा, पर ये एक प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। और ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये इम्प्लीकेंट भी है और ये एक प्राइम इम्प्लीकेंट भी है। ठीक है, ऐसे ही एक और टर्म, इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होगा, ये एक ऐसा प्राइम इम्प्लीकेंट है जिसमें कम से कम एक ऐसा मिनटर्म हो जो किसी दूसरे प्राइम इम्प्लीकेंट के अंदर ना आ रहा हो। बस इतना सा समझना है कि प्राइम इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होगा, जिसका कम से कम एक ऐसा मिनटर्म होगा जो किसी दूसरे अदर प्राइम इम्प्लीकेंट के अंदर नहीं, कम से कम एक, बाकी 3 आ गए हों, 4 आ गए हों, अगर 8 है तो 7 के साथ किसी और के अंदर आ रहे हों, पर एटलीस्ट एक ऐसा होना चाहिए जो किसी के अंदर भी ना आए। ठीक है, तो ये है कुछ टर्म्स है, इम्प्लीकेंट, प्राइम इम्प्लीकेंट और EPI। अब इसी EPI का यूज़ करके हम आगे क्वाइन मैक्लुस्की मेथड पढ़ेंगे। क्वाइन मैक्लुस्की भी एक मिनिमाइजेशन के लिए एक टेक्निक है। के मैप तो यहीं पर ओवर हो गया, बाकी इसके मैं क्वेश्चंस देती जाऊंगी। जब तक के मैप सॉल्व नहीं करोगे तब तक सॉल्व करना देख के बहुत डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन एक बार करते करते स्टार्ट करोगे इट विल बी टू ईजी टू सॉल्व। मतलब इनफैक्ट के मैप अगर करते रहोगे तो वो इतना ईजी लगेगा कि जो बुलियन रूल्स और अलजेब्रास पे हम सॉल्व कर रहे थे ना, उससे ज़्यादा ईजी है के मैप सॉल्व करना। ठीक है, तो आई विल गिव यू असाइनमेंट्स करते रहना, इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग एंड इनफैक्ट गेटिंग द टॉपिक मोर ईजियर टू। चलो, ओके।